बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अरवी मसाला बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 kg अरवी को अच्छी तरह से छील लिया है। इस तरीके से छीलने के बाद इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में मैंने इसको काट लिया है। ये देखिए, मेरे पास अदरक के 2 टुकड़े हैं, जिनमें से एक टुकड़े को मैं लहसुन के इन जवों के साथ पीस लूँगी। ये तकरीबन एक बड़ी गट्टी लहसुन है जिसको मैंने छील लिया हुआ है। ये 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, इनको छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। टमाटरों को भी टुकड़ों में, और लेमन का जूस निकाल लूँगी। ये जूस जो है ये हम अरवी को जब बनाएंगे तो उसके अंदर इसका जूस निकाल कर हम डालेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून जूस को इसमें से हम इस्तेमाल कर लेंगे अरवी को पकाते हुए। अब ये देखिए, मैं अरवी को डीप फ्राई कर रही हूँ। इसको मैंने धो लिया था, इसमें से कोई मैंने लेस वगैरह नहीं निकाली, और ना ही मैंने अरवी को काटने के बाद इस पर कोई नमक वगैरह लगाया था। अब इसे डीप फ्राई कर रही हूँ तो इसकी सारी लेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब अरवी में से ही मैं ये ऑयल लूँगी जो तकरीबन 6 खाने के चम्मच के बराबर होगा। इसको मैं दूसरे पैन में डाल लूँगी और इसमें फिर मैं इसका सारा मसाला जो है वो डालकर फ्राई करूँगी। अब ये मैंने लहसुन और अदरक को कूट लिया था, तो इसके 2 खाने के चम्मच जो हैं वो मैं इस ऑयल में डालकर हल्का फ्राई करूँगी। और अब ये हाफ़ कप मैं तली हुई प्याज इसमें डाल रही हूँ। अब इस दौरान हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि प्याज जो है वो पहले से तली हुई है। तो बस इसको हम लहसुन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें टमाटर डालूँगी। अब इसमें मैं आधा चाय का चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन से अरवी का जायका बहुत ही लाजवाब हो जाता है। इसके बाद 2 चाय के चम्मच मैं इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा डालूँगी जो पिसा हुआ है। अब इसमें 2 चाय के चम्मच सुर्ख मिर्चें जाएंगी, और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर इसमें जाएगा, और 2 चाय के चम्मच नमक इसमें डालेंगे। अब इसमें आधा कप पानी डालकर इसको मैं ढक कर रख दूँगी, ताकि ये टमाटर और ये तमाम मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। ये अरवी फ्राई हो चुकी है और गल भी गई है। अब इसको मैं स्ट्रेनर के साथ इस ऑयल में से निकाल कर इस मसाले में डाल दूँगी, और फिर इसको इस मसाले के साथ फ्राई करूँगी कुछ देर के लिए। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं। और अब इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं, और इसके साथ ही कटा हुआ ये सब्ज़ धनिया इसमें डाल देते हैं, और ये लेमन जूस मैं इसमें डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच लेमन जूस होगा। आप इतना ही लेमन जूस इसमें डालिए। अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो अरवी के अंदर खटास जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो लीजिए, ये हमारी झटपट अरवी तैयार हो चुकी है। इसको किसी बाउल में निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म रोटी के साथ इसको खाते हैं। ये बहुत ही लजीज, मज़ेदार और डिफरेंट स्टाइल अरवी तैयार है।